हाँ, कल हमने 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। फोर्थ पॉइंट हमारा सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिएशन। रिहेबिलिएशन का मतलब है कि हम वापस से अपने आप को कैसे जो है अपने अंदर सुधार करें। अगर कोई इंजरी वगैरह कुछ हो जाती है तो अपने आप को कैसे सुधार करें। ठीक है। वी वी आर वेल अवेयर ऑफ फैक्ट दैट इंजरीज इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स सी आर नेचुरल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि स्पोर्ट्स अगर गेम अगर खेलते हैं तो इंजरी तो होनी है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिएशन एन इंजरी प्लेयर कैन गेट री ये क्या एक मिनट दिख रहा नहीं है क्लियर रिक्यूपरेटेड टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स अगेन। इसका मतलब है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिएशन एन इंजरी प्लेयर कैन गेट रिक्यूपरेटेड का मतलब हो गया कि वापस से कैसे अपने आप को क्या करे, मतलब रिकवर करे। ठीक है, रिकवर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को वापस से अच्छी कर सके। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ इंजरीज। ठीक है, कि ये बोल रहा है कि सारी इंजरीज में जो है सुधार जो है वो पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं हो कि सब सब जितनी भी इंजरी है सब वापस से पूरी कंप्लीट सही हो जाए। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज़ रियली इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। कई बार देखा है जो कुछ इंजरीज ऐसी होती है जो रिहेबल नहीं हो पाती है, वो जिनके अंदर वो रिकवर नहीं कर पाती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक स्पोर्ट पर्सन को जो है अपनी अगर बॉडी का नॉलेज है तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में भी उसको क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। जैसे इसमें आगे दे रखा है फॉर एग्जांपल द नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ बोन्स। अगर आपको बोन्स की नॉलेज है, जॉइंट्स की नॉलेज है, लिगामेंट्स, टेंडन, मसल्स इज एसेंशियल फॉर द प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जैसे आपको जॉइंट्स पता है और आपको ये पता है कि जैसे आपको इंजरी हुई तो आपको ये पता है कि ये जो इंजरी है वो एक्चुअली में लिगामेंट्स के टियर होने से है या मसल्स के खिंचने से है। अगर आपको यहाँ तक इतनी नॉलेज है तो आपको पता है कि मेरे को किस तरह का ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप जो है थोड़ा इसको जो है अनदेखा करते हैं, आप जो है इसको नहीं दिखाते हैं, तो कई बार इंजरी जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो बॉडी की काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, without such knowledge we cannot provide rehabilitation properly. Hence it can be said that knowledge of human anatomy is very important in the process of rehabilitation. Next, used in the selection of sport. Human anatomy and physiology are helpful in the selection of sports. ठीक है, हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखकर ही जो है स्पोर्ट्स में जो है वो चूज़ किए जाते हैं। इन मेन रीज़न इज़ दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। Some type of sports require different type of anatomical structure, whereas the other type of sports may require some other type of anatomical structure. इस टॉपिक के अंदर बोलना ही चाह रहा है कि जो किसी भी स्पोर्ट पर्सन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको जो है स्पोर्ट्स जो है सूट करता है। सिंपल सी बात है। जैसे अभी कुछ एग्जांपल हमने पीछे भी देखे हैं कि अगर कोई किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो प्रीफर करेगा कि मैं क्या करूं, बास्केटबॉल जो है उसमें जाऊं, बास्केटबॉल खेलूं। ठीक है, या फिर ये भी बताया था जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको अलग से गेम जो है वो जिनमें ज़्यादा एक्टिवनेस की ज़रूरत होती है वो गेम्स खेलने चाहिए। ठीक है, इन द सेम वे इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजी लिमिट्स एंड कैपेबिलिटी which are utilized optimally in different sports and games. With the help of anatomy and physiology, we come to know shape, size, and constitution of different organs of the body and their function capacity. For example, the body weight of the sport person for a long distance race should be less and should have good cardiovascular endurance and more percentage of red and slow twist fiber. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेस के लिए जो क्या होना चाहिए, बॉडी वेट कम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा उसका कार्डियोवैस्कुलर जो या उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। रेड फाइबर जो स्लो फाइबर है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्टिव फाइबर होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, थकान होगी। सिंपल सी बात है। द नॉलेज ऑफ सच ट्रेट्स एंड कैपेसिटीज इज अवेलेबल ओनली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके,
facility in the preparation of training program. Good training program can be planned for different sport person with the help of appropriate knowledge of human anatomy and physiology. As a matter of fact, good training program can only be planned if physical education teachers and coaches have some basic knowledge of physiological capacity limitation of every sport person. ठीक है, if they don't have enough knowledge about the capability of a sport person, they cannot plan a good training program for them. आपने यहाँ इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर बोलने का क्या ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की कि हर इंसान की जो कैपेसिटी है या उसकी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो सबकी क्या होती है, अलग होती है, एक्टिवनेस सबकी अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एक कोच जो है आपका एक या फिजिकल टीचर जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग सेट करता है। ठीक है, सपोज़ कि आप में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना आपका अच्छा नहीं है, और जो आपका ट्रेनर है वो आपको काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो ट्रेनिंग आपको सूट नहीं करेगी, तो ज़्यादा टाइम आप वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर फिजियोलॉजी अगर आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, देखो स्ट्रेंथ और जो स्टेमिना है इंसान का बढ़ सकता है, ठीक है। तो एक फिजिकल टीचर को इतना पता होना चाहिए जिस जिस स्पोर्ट पर्सन को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कैपेसिटी क्या है, ठीक है। द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्पोर्ट पर्सन कैन बी ड्राइव्ड ओनली थ्रू ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर हेल्पफुल इन द प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। कितनी ट्रेनिंग करनी है, किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पर ही डिपेंड करती है। हेल्प टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। व्हेन वी पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स और डू एक्सरसाइज, अ नंबर ऑफ केमिकल चेंज टेक प्लेस इन आर बॉडी। ये सबको पता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कई केमिकल चेंजेस होते हैं, कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं। द नॉलेज ऑफ सच केमिकल चेंज कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज द एसेंशियल और रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी डन इन द बैलेंस डाइट एंड और कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वहाँ पर कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, किस तरह के केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज करने पे किस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, किस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, अगर इसकी नॉलेज है हमें, ठीक है, तो हम अपनी जो स्पोर्ट परफॉर्मेंस है उसको हम अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं और अपना अच्छी तरह ध्यान रख सकते हैं। स्पोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट कैन बी इनहेंस्ड, ठीक है। आई गई वो बात कि अगर हम इन चीज़ों का पता है कि किस तरह की एक्सरसाइज से या किस तरह के गेम से या किस तरह की बॉडी मूवमेंट से हमारे अंदर किस तरह का चेंजेस आएगा, किस तरह के केमिकल सीक्रेट होंगे, किस तरह का जो है हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, तो जो एक स्पोर्ट पर्सन है वो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, किस तरह का खाना खाएंगे तो हमें किस तरह की जो है हमारे बॉडी के अंदर किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे। तो इस तरह की नॉलेज अगर है तो एक स्पोर्ट पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। सपोज़ यू आर अ वेट लिफ्टर या यू आर अ बॉडी बिल्डर, ठीक है। जब तक आप अपनी बॉडी की नॉलेज या एक्सरसाइज की कंप्लीट नॉलेज नहीं है या आपको मसल्स की कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि कौन सा मसल्स कहाँ होता है, ठीक है, और जब तक आपको ये नॉलेज नहीं है कि मसल्स को ग्रो करने के लिए मसल्स को जो है रिपेयर करने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, बॉडी की प्रोसेस क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो आप परफेक्ट बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, ठीक है। सर्व टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग मेल एंड फीमेल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, the anatomical and physiological difference of male and females can be understood properly. Due to the anatomical and physiology difference among male and females, the sports and the sport equipments are different for them. For example, there is a difference in the structure of shoulder among male and females. Therefore, the weight of equipment such as shorts, discus, hammer, javelin is less for female in comparison to the male.
owing to the his anatomical फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। सिंपल सी बात है कि एक फीमेल की जो स्ट्रेंथ है कंपेरिजन टू द मेल कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें फीमेल और मेल का फिजियोलॉजी एनाटॉमी पता है तो हम ये समझ सकते हैं कि फीमेल की स्ट्रेंथ या एनाटॉमी या जो उसकी कैपेसिटी है वो थोड़ा कम होती है किससे, एक मेल से। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स है वो सेट किए जाते हैं, शॉट, डिस्कस, हैमर एंड जेवेलिन। ठीक है, ये सारे स्पोर्ट गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनका यूज़ कई गेम्स के अंदर किया जाता है। जेवेलिन तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी फेमस हुआ है अभी। ठीक है, जिसने अभी हमें गोल्ड मेडल दिलाया है, भाला जिसे बोलते हैं। डिस्कस थ्रो होता है, एक डिस्क होती है जिसको फेंकना होता है। शॉट होता है एक पूरा राउंड स्पेरिकल जो है, एक आयरन का पूरा एक गोला होता है जिसको फेंकना होता है। ठीक है, females are not as efficient and capable in sprints events as in gymnastics and swimming. So, anatomical and physiological difference among the male and females can be understood properly with the help of human anatomy and physiology, which is helpful in the designing a particular sport program for them. नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट पर्सन, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।